अज़ीज़ हम बताऊँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पे हमारे चैनल को, हमारी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में मैं आपको टिकटॉक शॉप के ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग सिखाऊँगा। प्रीवियसली मैंने आपको ज़ाहिर है बहुत बेसिक से ये शुरू किया हुआ है और अल्टीमेटली मैंने आपको पर्सनल अकाउंट, बिज़नेस अकाउंट बनाना सिखाया और फिर प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई, प्रोडक्ट सिफ्ट करना, इस टिकटॉक को ही यूज़ करते हुए कैसे आप प्रोडक्ट हंट करेंगे और कैसे उसको यूज़ करेंगे। आज के अकाउंट में हम अपनी पहली प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। तो आइए जी चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं। जब आप अपना सेलर सेंटर खोलते हैं तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा होता है और आपको लेफ़्ट पे जब आप आते हैं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक पूरा डैशबोर्ड इसका नज़र आता है। इस डैशबोर्ड के ऊपर सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको इसके इमेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप माउस के ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से आप अपने इमेजेस जो कि पहले से ही मैंने सेव करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट इस दफ़ा लगानी है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से 9 जो प्रोडक्ट के इमेजेस हैं वो अपलोड कर सकते हैं आप इसके ऊपर। अब ये देखेंगे मैंने प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं मेरे पास एचडी क्वालिटी में या अच्छी क्वालिटी में वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब इस प्रोडक्ट का जो डाटा है वो पहले से ही मैंने बनाया हुआ है, यानी कि उसका टाइटल बनाया हुआ है, इसमें कीवर्ड्स डाले हुए हैं। इस टाइटल को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट मैं जब आता हूँ, अच्छा इसकी जो लिमिट है वो आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा लिमिट की टाइटल ना बना दें। तो यहाँ पे उस टाइटल को मद्देनज़र रखते हुए ऑटोमेटिकली वो मुझे इस प्रोडक्ट की कैटेगरी बता देता है कि आपकी ये प्रोडक्ट जो है इन 3 कैटेगरीज़ में लिस्ट हो सकती है। इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को जो आप बेहतर समझते हैं उस कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेंगे। और अगली जो चीज़ आती है हमारे पास वो आती है ब्रांड की। देखिए अगर तो आप पीएल कर रहे हैं और आपकी ब्रांड यहाँ पे रजिस्टर्ड है और उस ब्रांड को आप लेके चलना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप उस ब्रांड को लेके चलें, उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करें। बट अगर आपके पास वो ब्रांड नहीं है और आप एक रैंडम प्रोडक्ट या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट या चाइना की प्रोडक्ट या कोई भी लोकल परचेज़ प्रोडक्ट यहाँ से ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे नो ब्रांड सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी पैक क्वांटिटी यानी कि एक पैक के अंदर वो कितनी होगी और फिर उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है आपके फ़ीचर्स, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्या फ़ीचर्स रखती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखें कि रीयूजेबल मैंने लिख दिया है और मैंने ड्यूरेबल लिख दिया है, हैंड विद हैंड है, रस्ट प्रूफ है। ऐसे जो भी फ़ीचर्स आपके ज़हन में आ रहे हैं, अगर कुछ एडिशनल फ़ीचर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये फ़ीचर्स जो हैं ये पहले ही आपको पता होने चाहिए प्रोडक्ट के कि इस प्रोडक्ट के क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, वो आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको जब आप लिस्ट कर रहे हो तो इसमें कोई चीज़ रह ना जाए। जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, आपका फ़ीचर है कि आप इसकी फ्री शिपिंग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसको डाल सकते हैं कि इसका फ़ीचर है कि हम आपको फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं इसकी। बट ऑफ़ कोर्स यहाँ पे फ्री शिपिंग चूँकि अफोर्डेबल नहीं होती है और आप अगर इसको डालेंगे तो ज़ाहिर है कि आपको जो बजट है वो आपका जो प्रॉफ़िट है वो काफ़ी उसमें से कम हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड है कि आप इसको कैसे लेना चाह रहे हैं। फिर आपका देखेंगे जो इसका फ्रूट टूल है हमारे पास कि ये करता क्या है, ये टूल्स हैं। फिर स्टेनलेस स्टील है हमारे पास कि इसकी जो मटेरियल है वो किस तरह का है। हमने ये देख लेना है कि हमारे पास जो भी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड वो प्रोडक्ट किस चीज़ की बनी हुई है, हमने वो मटेरियल यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कुछ ऐसा मटेरियल है जो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो अपने पास से आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपकी एआई जनरेशन। अगर तो देखें आप इसको एआई जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप टाइटल लिखें, वो खुद जनरेट कर देगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो थोड़ा-सा मिक्स अप कर देता है चीज़ों को। तो आप कोशिश करें कि आप खुद ही इसको लिखें और उसके लिए ये है कि पहले से आप लिख लें। मैंने चूँकि इसके फ़ीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं सिंपल अपनी फ़ाइल पे जाऊँगा, वहाँ से इसके अबाउट फ़ीचर्स हैं या जो भी अबाउट का वो है, वो मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके इसको जो सेलर सेंटर के अंदर आके जहाँ पे इसके फ़ीचर्स लिस्ट मुझे करने हैं, वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ये ज़्यादा आसान है और रीज़नेबल है, बजाय इसके कि आप उसको एआई से जनरेट करवाएँ और फिर इस तरह से करें और वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ वो डाल देगा जो कि उस फ़ीचर में है ही नहीं है उसमें प्रोडक्ट में, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। एंड पे आके जी हमारे पास इसकी वीडियोज़ अपलोड होनी होती हैं। आप यहाँ पे दिस टाइम अभी तक इसमें सिर्फ एक ही वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ अरसे बाद उसकी वीडियो चेंज कर दें, परफॉर्मेंस देख लें कि कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको स्वैप कर दें, दूसरी चेंज कर दें, तीसरी चेंज कर दें। फिर यहाँ पे इसका आइडेंटिफायर कोड है, चूँकि हमारी यहाँ पे ये ब्रांड नहीं है और हमारे पास कोई इसका ईआईएन नंबर या कोई इसका बारकोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर हमारे पास आती है यहाँ पे प्राइस। अब यहाँ पे जो प्राइस है ये आपने बगैर शिपमेंट के डालनी है और अगर आप
इसको फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपने फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, वैट, प्राइस और वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके यहाँ पे प्राइस लिख देनी है। फिर आपके पास क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1 लिखी है, बट ये आपकी स्टॉक क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी आपकी है आपके पास अवेलेबल। बाद में ये आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख लें कि अगर आपके पास 5 की क्वांटिटी, 7 की क्वांटिटी, 10 की क्वांटिटी मैक्सिमम आप यहाँ पे लिस्ट कर दें। अभी हम फ़िलहाल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इसको 1 कर देते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लाई कीपिंग यूनिट आता है। सप्लाई कीपिंग यूनिट जो है, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि ये प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि मुझे ज़ाहिर है ये एक जूसर टाइप चीज़ है, तो मैंने इसको जे से स्टार्ट कर दिया है कि ये जूसर है और मेरे अकाउंट पे है और फ़लाँ चीज़ें मैंने कोड वर्ड में लिख दी हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका आता है जी वेट एंड डायमेंशंस। अब अगर तो आपको प्रोडक्ट का वेट पता है, लेट्स से कितने ग्राम है या कितना हैवी है या जो भी है, उसकी जो प्रीवियसली जो आपका सप्लायर है उससे भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप पता करवा लें, और अगर पता है तो उसको यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे आप उसका वेट लिख देंगे और उसके साथ आप उसकी डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये डायमेंशन जो हैं ये आपको लेटर ऑन हेल्पफुल रहेंगी आपकी प्रोडक्ट की शिपमेंट के अंदर भी, क्योंकि ज़ाहिर है जो आप शिपमेंट बनाएँगे उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपने ना ही तो इसकी शिपमेंट बहुत डायमेंशन जो है बहुत छोटी देनी है, और ना ही इसकी डायमेंशंस बहुत बड़ी देनी है, कि ऐसा ना हो कि आप उसको ओवरवेट कर दें या उसको अंडरवेट कर दें, कि आपकी जो सप्लायर है या जो आपका शिपर है या जो भी आप जिस भी मेथड से यूज़ कर रहे हैं, एवरी यूज़ कर रहे हैं या लोकल कर रहे हैं या टिकटॉक के थ्रू कर रहे हैं, तो वो उसको ओवरवेट कर दे या फिर आपको वो शिप ही ना करने दे बाद में प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। जब ये चीज़ें सारी आप शिफ्ट कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, तो फिर आपने देख लेना है कि कोई चीज़ ऐसी रह ना गई हो कि जहाँ पे आपने स्किप कर दिया हो, या कोई कुछ ऐसा है कि आपने गलती तो नहीं कर दी। यहाँ पे जो ही आप इसको सेव करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। इंतहाई ईज़ी है, बहुत ही यूज़फुल प्लेटफ़ॉर्म है, और तमाम वो लोग जो अभी तक सिर्फ़ ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ई-कॉमर्स की दुनिया में कदम रखना है और ये करना है और वो करना है और वो ईबे और अमेज़न के चक्रों में पड़े हुए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इन चक्रों से निकल आएँ और उन प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लोर करें कि जो नए आ रहे हैं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं खुद यहाँ पे होता हूँ और मैं डेली देखता हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स, हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ ऑर्डर आर बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू टिकटॉक। बहुत ही फ़ेमस प्लेटफ़ॉर्म है। तो आपके पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट खोलने में मसला आ रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग में कोई मसला आ रहा है, लिस्टिंग में मसला आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, सीधा मुझसे रब्ता करें और मैं आपकी ये प्रॉब्लम हल कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी ये था हमारा आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। यकीनन बहुत ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत ही लवली प्लेटफ़ॉर्म है, आसान तरीन प्लेटफ़ॉर्म है। जितने भी ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ कर चुका हूँ या मैं करता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा आसान प्लेटफ़ॉर्म है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, बट आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी आपको हेल्प आउट चाहिए हो, मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे, और मेरी कोशिश होगी कि आपके तमाम मसलों को मैं हल कर दूँ। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।